हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 अबू बैन एधम। ये एक पोइम है जिसके पोइट हैं ले हंट। ले हंट ने पोइम लिखी है अबू बैन एधम के बारे में। अबू बैन एधम का कंप्लीट नेम था इब्राहिम बैन एधम और ये एक सूफ़ी संत थे जो कि रियल में एक राजा थे, बट उन्होंने क्या किया था, वो संत बन गए थे और उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। गौतम बुद्ध जी के मार्गदर्शन पर वो चल रहे थे। अब हम इस पोइम में पढ़ेंगे कि अबू बैन एधम है जो वो किस तरह के व्यक्ति थे और उनके साथ एक नाइट क्या हुआ। अबू बैन एधम में हिज ट्राइब इंक्रीज। अब ले हंट इस पोइम में क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि अबू बैन एधम जैसे लोग क्या हो इस दुनिया में बढ़े, इनके जैसे लोग दुनिया में काफ़ी हो ताकि लोगों की भलाई हो सके। अ वॉक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। एक दिन ये बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे और अचानक से इनकी नींद खुली। जैसे ही ये उठे उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो रूम है, उनका जो कमरा है, वो एक मून लाइट से, चांदनी से भरा हुआ है, मेकिंग इट रिच एंड लाइकली अ ब्लूम। और उन्हें क्या लगा, उन्हें ये देखकर बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि उन्होंने अपने रूम में जो देखा, क्या देखा कि वहाँ पर एक एंजल आई हुई थी, एक परी आई हुई थी जिसने कि उन्हें बहुत क्या कर दिया, सरप्राइज्ड कर दिया, खुश कर दिया। और उस टाइम वो ऐसा फील कर रहे थे जैसा कि कोई भी फ्लावर उगते समय, ब्लूम होते समय फील करता है। उन्होंने क्या देखा, जो एंजल थी वो राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, वो एक सोने की बुक में लिख रही थी। अब सोने की बुक यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो परी, जो एंजल बातें लिख रही थी वो बहुत अमूल्य बातें थी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बुक ऑफ गोल्ड। एक्सीडिंग पीस एंड मेड बैन एधम बोल्ड। इन चीज़ों ने क्या कर दिया, अबू बैन एधम को एक रिलैक्सेशन के साथ भर दिया और एकदम से वो उठकर बैठ गए। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सैड व्हाट इज टू द विजन रेट्स हिज हेल्प। परी के जो एंजल था वो वहाँ पर आया हुआ था, उनकी प्रेजेंस में वो उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि आप क्या लिख रहे हो। द विजन रेज्ड हिज हेड एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत शांति से, जो एंजल थे उन्होंने बहुत शांति से, बहुत विनम्रता से, बहुत प्यार से उनकी बात का आंसर दिया। जब उन्होंने पूछा कि आप क्या लिख रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा, आगे से एंजल ने क्या कहा कि मैं इसमें एक अपना मतलब उन्होंने अपना सिर उठाया, वो लिख रहे थे, कुछ लिखने में मस्त थे। फिर उन्होंने क्या किया, उस एंजल ने वहाँ से अपना काम हटाया, ध्यान हटाया और अबू बैन एधम की तरफ देखा। और जब उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एक बहुत स्वीट सा एग्रीमेंट के लिए आई हूँ। आंसर द नेम्स दोज हु लव द लॉर्ड। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर उन लोगों का नेम लिखने के लिए यहाँ हूँ जो लोग भगवान से प्यार करते हैं। एंड इज़ वन माइन वन। वो कहता है कि क्या इनमें से मेरा भी कोई नाम है। सैड अबू। अबू ने कहा ने नॉट सो। एंजल ने क्या कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है। रिप्लाइड द एंजल अबू स्पोक मोर लो। जब एंजल ने ये रिप्लाई किया कि उसमें आपका नेम नहीं है, तो अबू ने क्या किया, अबू ने अपनी आवाज़ में और भी विनम्रता लाए और बड़े प्यार से उन्होंने कहा, बट चेयरली स्टिल ही सैड आई प्रे थी देन राइट मी एज वन ऑफ दैट लव्स हिज फेलो मैन। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से ये प्रे करता हूँ कि एक ऐसी भी लिस्ट तैयार करें जिसमें उन लोगों का नाम हो जो भगवान के लोगों से प्यार करते हैं। द एंजल रोट। एंजल ने ये बात लिखी एंड वैनिश्ड और गायब हो गए। द नेक्स्ट नाइट इट केम विद द ग्रेट विंकिंग लाइट। अगले दिन फिर एंजल वहाँ पर आए। क्या था, विंकलिंग नाइट, बहुत चमकती हुई शाइन के साथ, ऐसी शाइन जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत अच्छी शाइन के साथ वहाँ पर आए। एंड शोड द नेम whom love of God had blessed।
और उन लोगों का नाम लिखा, उन लोगों की सूची दिखाई जिन्होंने जो भगवान को पसंद थे लोग, जो भगवान के लोगों की बनाए हुए लोगों की मदद करते थे, जो भगवान को प्यारे लोग थे, उन लोगों की दोबारा से लिस्ट दिखाई। और इस लिस्ट में क्या लिखा हुआ था, एंड लो बैन एडम नेम रेट ऑल द रेस्ट, कि अबू जो थे इनका नाम भगवान को प्यार करने वाले लोगों की लिस्ट में क्या था, सबसे ऊपर था। तो अबू बैन एडम की ये जो पोइम है, इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हमें भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि से, भगवान के बनाए हुए लोगों से प्यार करना चाहिए।